अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अनस एंड वेलकम टू एएम फिजियोस। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने सब अक्रोनियम पेन सिंड्रोम को डायग्नोज करते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब अक्रोनियम पेन सिंड्रोम, जो पहले सब अक्रोनियम इम्पिंजमेंट सिंड्रोम के नाम से जाना जाता था, ये हमारे शोल्डर पेन की सबसे बड़ी रीज़न बनता है। सब अक्रोनियम पेन सिंड्रोम एक बहुत वाइडर टर्म है जो हमारे सब अक्रोनियम स्पेसिस की इंजरीज की इंडिकेशन करता है, जिसमें हमारे पास पार्शियल थिकनेस टियर आ सकता है, रोटेटर कफ पैथोलॉजी आ सकती है और बर्साइटिस आ सकता है। मिशनर एट अल ने 2009 में एक रिसर्च कंडक्ट की। इस रिसर्च में उसने हमें 5 मुख्तलिफ टेस्ट पर मुश्तमिल एक क्लस्टर दिया, जिसकी मदद से हम अपने सब अक्रोनियम पेन सिंड्रोम को डायग्नोज कर सकते हैं। अब इसी रिसर्च के मुताबिक अगर हमें 5 में से 3 टेस्ट या 3 से ज़्यादा टेस्ट पॉजिटिव मिलते हैं तो ये हमें सब अक्रोनियम पेन सिंड्रोम के पॉजिटिव होने की इंडिकेशन को, लाइक्लीहुड रेशियो को 2.94 पर इंक्रीज कर देता है। और अगर हमें 3 या 3 से कम टेस्ट पॉजिटिव मिलते हैं तो ये हमें सब अक्रोनियम पेन सिंड्रोम के नेगेटिव होने की लाइक्लीहुड रेशियो को 0.93 पर इंडिकेशन करता है। और इसी तरह जब पहले सब अक्रोनियम इम्पिंजमेंट सिंड्रोम के डायग्नोस के लिए जो टेस्ट थे उनके रिजल्ट की वैल्यू और अब जो सब अक्रोनियम पेन सिंड्रोम के टेस्ट है इनके डायग्नोस की जो वैल्यू है, इन वैल्यू के दरमियान हमें बहुत कम डिफरेंस मिलता है। और इसी रीज़न की वजह से हम ये कहते हैं कि जब अब हम इनकी मदद से अपने सब अक्रोनियम पेन सिंड्रोम को डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त हमें इन टेस्ट की लो क्लिनिकल वैल्यूज़ मिलती हैं। अब पहले नंबर पर हमारे पास आता है हॉकन-कैम्बली टेस्ट। इस टेस्ट का मेन पर्पस ये होता है कि हमारे सब अक्रोनियम स्पेसिस पर हमारे जो रोटेटर कफ की टेंडन होती है उस जगह पर ये कंप्रेशन अप्लाई करता है। इस टेस्ट के लिए पेशेंट हमारा स्टैंडिंग पोजीशन में होगा। हम पेशेंट को ये कहेंगे कि वो अपनी आर्म्स को 90 डिग्री फ्लेक्शन में लेके जाए, उसके साथ उसकी एल्बो को भी 90 डिग्री फ्लेक्शन परफॉर्म करेंगे। अब हम अपना एक हैंड पेशेंट की एल्बो से गुजार के उसके अनअफेक्टेड शोल्डर पर रखेंगे और उसकी जो अफेक्टेड शोल्डर है उस पर मैक्सिमम इंटरनल रोटेशन परफॉर्म करवाएंगे। अब टेस्ट के पॉजिटिव होने की इंडिकेशन क्या होती है कि पेशेंट को अपनी एंड रेंज ऑफ इंटरनल रोटेशन में जाके फेमिलियर शोल्डर पेन होती है। अब सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है नीज टेस्ट। इस टेस्ट का जो मेन पर्पस होता है वो होता है हमारे सब अक्रोनियम स्पेसिस पर कंप्रेशन या हमारे सब अक्रोनियम रीजन पर कंप्रेशन। इस टेस्ट के लिए पेशेंट हमारा सिटिंग पोजीशन में होगा। एक हैंड से हम पेशेंट की जो स्कैपुला है उसे कंप्रेस करेंगे और दूसरे हैंड से पेशेंट को फोर आर्म से पकड़ के इंटरनल रोटेशन पर परफॉर्म करवाएंगे और इसी के साथ से पैसिव शोल्डर फ्लेक्शन परफॉर्म करवाएंगे। अब एंड रेंज में जाकर पेशेंट को अपने फेमिलियर शोल्डर पेन महसूस होगी और यही चीज़ इस टेस्ट के पॉजिटिव होने की इंडिकेशन को शो करता है। अब तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है पेनफुल आर्क साइन। इस टेस्ट के लिए पेशेंट हमारा स्टैंडिंग पोजीशन में होगा, उसके थंब पॉइंटेड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसी के साथ हम पेशेंट को ये कहेंगे कि अपनी आर्म्स पर आहिस्ता से अबडक्शन परफॉर्म करें। जब पेशेंट अबडक्शन परफॉर्म करेगा तो पेशेंट को 45 और 60 के एंगल के दरमियान और 100 और 120 के एंगल के दरमियान एक पेन फील होगी और यही पेन इस टेस्ट के पॉजिटिव होने की इंडिकेशन को शो करती है। अब चौथे नंबर पर हमारे पास आता है एम्पटी टेस्ट। इस टेस्ट का जो मेन पर्पस ये होता है कि हमारे सुप्रास्पाइनेटस के टेंडन पर कंप्रेशन आए विया दी मसल कंट्रैक्शन। इस टेस्ट के लिए पेशेंट हमारा स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन में होगा। हम पेशेंट को ये कहेंगे कि वो अपनी आर्म्स को फॉरवर्ड फ्लेक्शन में लेकर जाए इन स्कैपुलर प्लेन और इसी के साथ हम पेशेंट को ये कहेंगे कि वो अपनी आर्म्स पर इंटरनल रोटेशन परफॉर्म करें। अब एक हैंड से हम पेशेंट के स्कैपुला को स्टेबलाइज कर लेंगे और दूसरे हैंड से पेशेंट की फोर आर्म पर डाउनवर्ड प्रेशर अप्लाई करेंगे और पेशेंट को ये कहेंगे कि इसके नतीजे में अपवर्ड फोर्स लगाया जाए, इसे होल्ड करके रखें। अब इस टेस्ट के पॉजिटिव होने की इंडिकेशन ये होती है कि पेशेंट को
पेन आती है बिटवीन अफेक्टेड और नॉन अफेक्टेड लिम्ब, या वीकनेस आती है बिटवीन अफेक्टेड और नॉन अफेक्टेड लिम्ब। अब लास्ट और 5वें नंबर पर हमारे पास आता है रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रोटेशन टेस्ट। इस टेस्ट का जो मेन पर्पस होता है कि हमारे इंफ्रास्पाइनेटस और सुपरस्पाइनेटस पर टेंशन प्रोड्यूस हो। इस टेस्ट के लिए पेशेंट हमारा सिटिंग पोजीशन में होगा। हम पेशेंट को ये कहेंगे कि वो अपनी एल्बो को 90 डिग्री फ्लेक्शन में ले जाए और अपनी एल्बो को अपने ट्रंक के साथ लगा लें। इसके साथ हम पेशेंट को ये कहेंगे कि हम उस पर इंटरनल रोटेशन अप्लाई करेंगे और उसके नतीजे में से एक्सटर्नल फोर्स लगे। और टेस्ट के पॉजिटिव होने की इंडिकेशन ये होती है कि पेशेंट को अपने शोल्डर में फेमिलियर पेन आती है या वीकनेस आती है बिटवीन अफेक्टेड और नॉन अफेक्टेड लिम्ब। तो ये था हमारे नज़दीक सबअक्रॉमिक पेन सिंड्रोम के डायग्नोस के लिए बेहतरीन क्लस्टर। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपका किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर लाइव चैट के थ्रू आप हमें किसी भी किस्म का कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।